मित्रों, क्या आप जानते हैं कि निघंटु शब्द का एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है? निघंटु अ, वैदिक शब्द समूह के रूप में यूज किया जाता है, जिसको हम डिक्शनरी या वैदिक लेक्सिकॉन भी कह सकते हैं। निघंटु प्राचीन काल में वैदिक शब्द समूहों और डिक्शनरी के लिए एक प्रचलित शब्द है। और यदि हम इसको और भली प्रकार से व्याख्या करें तो निघंटु जो शब्द है, इसका मूल जो शब्द है वो नी प्लस गंतु है। और गंतु पद कालांतर में घंटु हो गया। क्यों हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका अर्थ हुआ, नी से जो अर्थ हुआ निश्चयेन यानी कि निश्चय पूर्वक, निगूढ़ार्थः परिज्ञाता यानी कि जो निगूढ़ अर्थ हैं, जो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनके परिज्ञान के लिए कि वो क्या शब्द हैं। और गंतु का अर्थ है यानी कि मंत्र के जो अर्थ हैं, जो वैदिक में मंत्र हैं, उनको ज्ञमन यानी कि जानना, वो निगंतु निगंतु हुआ। और निगंतु ही बाद में निघंटु हुआ। इसकी आगे व्याख्या करते हैं। तम इमं समाम्नायम निघंटवः इत्याचक्षते। समाम्नाय जो शब्द है उसको वेद भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वैदिक शब्द समूह के रूप में समाम्नाय का उल्लेख करते हैं। यानी कि समाम्नाय का अर्थ है वैदिक शब्द समूह आचक्षते, यानी कि वर्णित किया गया है। तो गंतु जो शब्द है वो घंटू में कन्वर्ट हो गया। कैसे? गकार स्थानीय यानी कि जो ग है वहां घकार हो गया यानी कि घ हो गया, और जो त शब्द है वहां पे ट हो गया। तो इसलिए घंटू। और नी शब्द जो निश्चय पूर्वक है वो यथार्थ ही है, तो नी प्लस घंटू ये निघंटु हो गया। और यही डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया या वैदिक लेक्सिकॉन या वैदिक शब्द समूह, इसके बारे में ये प्रयुक्त किया जाता है। तो निश्चय पूर्वक, जिसमें कोई शंका ना हो, निश्चय पूर्वक गूढ़ार्थ का ज्ञान यानी कि जो मंत्र आदि हैं और उनके अर्थ ज्ञान हेतु, उनके पूर्ण रूप से अर्थ ज्ञान हेतु जो प्रयुक्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निघंटु। और इस प्रकार से आयुर्वेद में भी बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं, औषधि हैं, उनके अर्थ, उनके आकृति आदि के लिए अनेक प्रकार के निघंटुओं की